बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 6, एक पहाड़ और गुलहरी। इसमें हमारा बी लिफ्ट जो है वो 30 है। 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये एक बहुत ही आसान सी सरगर्मी है, जल्दी से इसे अपनी किताबों पर कर लें। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अफराद की बामकसद बातचीत को। ये नहीं कि बेमकसद बात हो, बामकसद बात को मुकालमा कहते हैं। इसका आगाज कैसे करते हैं? सबसे पहले मंजर निगारी करते हैं। मंजर निगारी कैसे करते हैं? मुकालमा शुरू करने से पहले या दरमियान में मंजर, हालत या सूरत हाल को कौसैन में लिखते हैं। इसको कौसैन कहते हैं। इस तरह करके ये जो है वो मंजर निगारी करते हैं। जैसे अहमद बाग में बेताबी से अली का इंतजार कर रहा था। अली 2 रोज से बाग में नहीं आ रहा था। मुकालमा लिखने से पहले इस तरह आपने तमहीद बांधनी है, थोड़ी सी मंजर निगारी करनी है और इसे कौसैन में लिख देना है। इसके बाद आपने जो है किरदार का नाम शुरू में लिखना है, उसके बाद राब्ते की अलामत लगानी है, उसके बाद आपने उसका जुमला लिखना है, वो क्या बातचीत कर रहा है। अगर सवालिया जुमला है तो सवालिया निशान जरूर लगाएं। उसके बाद जो दूसरा किरदार है वो है आमना। आमना के बाद आपने लगाना है राब्ते की अलामत, उसके बाद उसका मुकालमा आएगा। अक्सर औकात जब मुकालमा शुरू होता है तो पहले अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू होती है, फिर वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है और मुकालमे का कोई ना कोई मौजू होता है, यानी कि दो सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू के आदाब के बारे में मुकालमा हो सकता है, या महंगाई के मौजू पर हो सकता है, किसी भी मौजू पर हो सकता है। हम एक मिसाल ले लेते हैं, चिड़िया और तोते के दरमियान मुकालमा। प्यारे बच्चों, तोता जो है वो असल में ते से लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि हम किताबों में तोए से पढ़ चुके हैं तो बच्चे ज्यादातर तोए से ही लिखते हैं, लेकिन असल में तोता जो है वो ते से लिखा जाता है। मंजर हम इस तरह तख्लीक करेंगे, एक दरख्त की शाख पर मकामी चिड़िया और एक अजनबी तोते के दरमियान गुफ्तगू। चिड़िया चिड़िया जो है वो एक किरदार है, उसके बाद राब्ते की अलामत आ गई। चिड़िया, क्यों भैया, क्या किसी और जगह से आए हो? सवालिया निशान आ गया, सवाल है। तोता, आपको कैसे पता चला कि मैं किसी और जगह से आया हूं? चिड़िया, तुम्हारी शक्लो सूरत से पता चल रहा है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तोता गुस्से से, क्यों, मेरी शक्लो सूरत को क्या हुआ है? अच्छा भला तो हूं। अब ये देखिए, गुस्से से जितने भी जज्बात होते हैं उसे आपने कौसैन में लिखना है। गुस्से से, हैरत से, खुशी से और कोई भी आपने जज्बा बयान करना हो फूले ना समाते हुए, तो आपने उसे कौसैन में लिखना है। चिड़िया, भाई आप तो बुरा मान गए, मेरा मतलब ये था कि यहाँ जो तोते हैं उनका रंग सब्ज होता है और उनकी चोंच लाल होती है, जबकि तुम्हारा रंग नीला और सब्ज है। तोता, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। असल में आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं वाकई यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों का रहने वाला हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तोता, जब पहाड़ों पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो हमारे लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है और हम वहां से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ मौसम अच्छा होता है। चिड़िया, अच्छा ठीक है, इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई और तोता अपना घर बनाने लगा। अब ये जो आपने मंजरकशी की है इसको भी आपने कौसैन में लिखना है। हमारा आज का सबक ये है, इस सफ़े को अपनी किताबों पर खोल लें। इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान किसी एक मौजू पर बातचीत, गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा ज़बानी और तहरीरी दोनों सूरतों में होता है। इसके ज़रिए से हम एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा लिखते वक्त दर्ज झेल बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर 1, मुकालमे की जबान आसान और आम बोलचाल के मुताबिक होनी चाहिए। मुकालमा फितरी और बेसाख्ता अंदाज में लिखना चाहिए और मुकालमे में लंबे लंबे जुमले ना लिखे जाएं। ये ना हो कि आप पूरा पूरा
ایک عبارت یا کہانی لکھ دیں ایک جملے میں. اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا اختتام بھی خوشگوار ہونا چاہیے. یہ آپ کا تدریسی جانچ کا صفحہ ہے, اپنی کتابوں میں دیکھیں. پہاڑ اور گلہری کی گفتگو کو ایک مکالمے کی صورت میں آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. یہاں پر آپ آغاز ہی کر سکتے ہیں. آپ نے جو صحیح طرح ان کی گفتگو کو مکالمے کی صورت میں لکھنا ہے وہ ورک بک پر کرنا ہے اور گھر جا کر کرنا ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.